हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो माय नेम इज कौस्तुभ और मैं बिजनेस पार्टनर है विशाल गायकवाड़। तो हमारी दोनों की जर्नी कैसी है ना ट्रेडिंग की, वो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। और हमने जो जो मिस्टेक की है वो भी सब एक्सप्लेन करेंगे, और हमने क्या जो जो मॉडिफिकेशन की है उसके वजह से क्या हेल्प हुआ है ट्रेडिंग जर्नी में, वो भी हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में, तो मोस्टली हम ऑप्शन प्रेफर करते हैं, फ्यूचर बहुत ही रेयरली करते हैं। तो ऑप्शन में भी हमारे स्ट्रैटेजीज है। तो एक तो हमारी मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, वो है डेल्टा न्यूट्रल शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। और दूसरी मतलब हम डायरेक्शनल करते हैं, डायरेक्शन ट्रेडिंग होती है वो हमारी। फर्स्ट है वो नॉन डायरेक्शनल है, और सेकंड है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में हम फेक्स करते हैं, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और स्कैल्पिंग करते हैं। तो अभी हमारा पीएनएल देखते हैं ये जीरो द अकाउंट में। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा पीएनएल है। रियलाइज प्रॉफिट 14 लाख का है, और 3 लाख अराउंड 3.6 लाख का टैक्सेस है, और ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है इस अकाउंट में वो है 10 लाख का। तो आपको ये डेटा दिख रहा होगा फ्रॉम 22 ऑफ नवंबर। उसके पहले ही आपको नहीं दिख रहा होगा। हमने तो देखो ये रेंज सेलेक्ट किया फ्रॉम मार्च टू अभी सितंबर, पर आपको ये नहीं दिखेगा। इसका रीज़न ये कि हमने यहीं से ये हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंट है वो 21 से हमने ये ओपन किया। तो कॉर्पोरेट अकाउंट ओपनिंग करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं ना, तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। उस पैन कार्ड से हम आप कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका हेल्प क्या होगा? बस आपको टैक्सेस जो है ना, आपको 10 लाख जो यहाँ अभी हमारे फाइनेंशियल ईयर में बनेंगे, 10 लाख प्लस हो सकता है, तो वो टैक्सेस हमें बहुत ही कम देने पड़ेंगे। अगर आप पर्सनल करते तो वो टैक्स स्लैब में आता है और ज़्यादा टैक्सेस हमें भरने पड़ सकते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है वो अभी समझते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी है डेल्टा न्यूट्रल शॉर्ट ट्रायंगल। तो उसमें क्या करते हैं, हम एट ए टाइम दोनों सेल करते हैं, ओटीएम के कॉल और पुट दोनों ओटीएम सेल करते हैं एट ए टाइम, और थोड़ा एडजस्ट रहते हैं फॉर मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो वो सेल करने के बाद हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। मार्केट जैसे ऊपर जाता है तो हम भी ऊपर लेके जाते हैं पोजीशन, नीचे जाता है तो नीचे लेके जाते हैं। उसमें भी एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है। और धीरे धीरे कैसे ऑप्शन में कैसा होता है, डीके होता है। तो जैसे पास होता है टाइम, तो हमें डीके कैप्चर करने का, जो सेल होता है ना, शॉर्ट होता है। शॉर्ट करने का मतलब उसकी प्राइस अगर कम होती है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो डीके होता है धीरे धीरे, तो हम कैप्चर करते हैं। और मोस्टली हम एक्सपायरी पे करते हैं। एक्सपायरी पे क्या होता है, वो ऑप्शन जीरो हो जाते हैं ओटीएम के सारे। तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो वो तो है हमारी नॉन डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी मतलब हम फेक करते हैं। तो फेक भी आपको पता होगा कि फेक कैसे होता है। जो रिटेल ट्रेडर्स, जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो जो नए नए होते हैं, वो कहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाते हैं और कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं वो हम समझते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं। तो वो भी इस स्ट्रैटेजी में आता है। तो हम 90% जो हमारे कैपिटल है वो हमारे मेन ट्रेड होता है डेल्टा न्यूट्रल शॉर्ट ट्रायंगल, उसमें हम डालते हैं, और 10% है वो डायरेक्शन में आते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स हमें दे रही है बहुत टाइम पहले से, और वो भी कंसिस्टेंट है, और ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं है, और वो उसमें हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो 10% है डायरेक्शनल में। डायरेक्शनल में 10% इसलिए है कि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं, तो हम थोड़ा कम ही रखेंगे। अब हमारी जर्नी देखते हैं। तो हमने 3 इयर्स पहले से हमने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो लॉसेस होते थे, तो वो अभी हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकर से हमने स्टार्ट किया है। और विशाल ने, मैंने मल्टीपल ब्रोकर से 3 to 4 ब्रोकर्स, तो वो सब दिखाने के लिए फिजिबल नहीं होगा। तो इसके वजह से हमने सोचा कि बस यही ब्रोकर का हम डिटेल में समझ लें। तो पहले तो लॉसेस हुए, धीरे धीरे हमने सीखना अच्छा लगा। हम पहले तो एडवाइजरी लेते थे स्टार्टिंग फेज 1-2 महीने, उसमें तो लॉसेस हो गए। तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, हमें थोड़ा सीख के करना है। अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना है तो खुद को आना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई एडवाइजरी लेता है तो मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी मतलब उसमें मतलब 99%, 99.99% आपको उसमें लॉस होना ही है। खुद करो, सीख के करो और प्रैक्टिस करो। तो हमने उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, ये सेटअप वगैरह सब कुछ ट्राई किया। तो बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज थे, सेटअप्स थे। पर उसके बाद हमें जो मिला है ना, डेल्टा न्यूट्रल शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, और हमारा माइंडसेट ना उसमें बहुत ही अच्छा रहता था। उसमें हमने प्रैक्टिस किया बहुत सारा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लॉसेस हुआ है, बट धीरे धीरे हमने जो प्रैक्टिस की, मॉडिफिकेशन किए ना, तो उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ओवरऑल रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब पूरा 90% जो हमने किए ना ट्रेड, बस वो शॉर्ट ट्रायंगल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पे ही किए। हमारे ना एवरेज मंथली रिटर्न है ऑलमोस्ट 5 to 6% एवरेज होता है। वो कभी कभी निकलते हैं 8% वगैरह, और कभी कभी लॉस होते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में हमारा लॉस है ऑलमोस्ट 16,000 का लॉस है, पर ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 50,000, तो 75,000 72,000 का इसमें लॉस हो गए। तो इसके बाद ना हमने थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज किया ये मंथ लॉस होने के बाद। तो बस हमने स्टॉप लॉसेस और टाइट ले लिए, क्योंकि हमारे जो 1-2 पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे होता है तो हमें
लॉसेस हो सकते बड़े, क्योंकि क्वांटिटी हम इतना ले रहे थे। तो हमने इसमें ना बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। मॉडिफिकेशन आपको करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मार्केट ना चेंज होता है, वॉलेटिलिटी चेंज होती है, इंडिया विक्स जो होता है ऊपर नीचे होता है, तो उसकी वजह से ऑप्शन बिहेवियर है ना चेंज होता है। ऑप्शन का छोड़ा, इक्विटी का भी आपको अगर मूवमेंट देखना है वो परसेंटेज में होता है, वो भी चेंजेस होते हैं। तो इसके वजह से आपको ना थोड़ा मॉडिफिकेशन करना ही होगा, क्योंकि बिहेवियर ऑप्शन का होता है, कभी भी चेंज हो सकता है, हर हर रोज एक सेम नहीं होता। धीरे धीरे हमने चेंज किया, तो चेंज करने की वजह से ना हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न हुआ है। तो अगर हम पहले जो हम यूज करते थे, अगर वही आप आज भी करते ना, तो अभी मुझे नहीं लगता हम प्रॉफिटेबल हो सकते। क्योंकि इसका रीजन क्या है, पहले ना प्रीमियम बहुत ज्यादा थे, बहुत ईजी लग रहा था उस टाइम, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। पॉइंट्स भी प्रीमियम ज्यादा थे, तो मूवमेंट ज्यादा हो रही थी, तो बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस और बड़े बड़े टारगेट थे। पर अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत ही कम है, तो हमें टाइट स्टॉप लॉस लगाने पड़ते, और टारगेट भी थोड़ा टाइट लगाना पड़ रहा है, और रिटर्न्स भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो गए। तो अभी बहुत ही लो पॉइंट पे प्रीमियम है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस 4 to 5%, कभी कभी 6% का मंथली रिटर्न अभी आ रहा है। आगे भी ये चेंज हो सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो स्टॉप लॉसेस है अलग हो सकता है, एडजस्टमेंट्स भी अलग हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको जो भी आप अगर स्ट्रैटेजी कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, तो उसमें आपको चेंजेस करना ही पड़ेगा, अगर आपको ओवरऑल रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए। तो आपने यूट्यूब में देखा भी होगा, बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं, वो एक्सप्लेन करते, बैक टेस्टिंग करके दिखाते, पर आपको कभी लगता है वो करके आपको ओवरऑल कभी प्रॉफिट हुआ है? तो मुझे नहीं लगता किसी को ओवरऑल बस यूट्यूब वीडियो में देख के प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही रेयर चांसेस हो गए। इसका रीजन यही है कि मॉडिफिकेशन, मार्केट चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, तो वो सेटअप कभी कभी उसके बाद ड्रॉडाउन पीरियड आता है, तो वो फेल हो सकता है। तो इसकी वजह से आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारा जो अप्रैल मंथ है ना, वो लॉस में गया था, ऑलमोस्ट 16,000 का लॉस था, ब्रोकर 50,000, 50,000, तो वो ओवरऑल 72,000 का उस टाइम लॉस हो गया था। तो उसके बाद हमने वो फिर से स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज किया, पूरा नहीं करते, मॉडिफिकेशन करते, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करके करके देखो अच्छा। अगस्त मंथ में बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिला है, तो अगस्त मंथ का भी देखते हैं हमारा पीएनएल। तो ये देखो अगस्त मंथ का 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट 6.2% रियलाइज गेन है हमारा, और 6.4, 6.5, 6.6 का ऑलमोस्ट ये रियलाइज पीएनएल है। तो ये अच्छा प्रॉफिट इसमें हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये मंथ हमें 5 लाख का प्रॉफिट है, और ओवरऑल बस 10 लाख का प्रॉफिट क्यों है। ऑलमोस्ट हमारे देखो 9 मंथ्स हो गए इस अकाउंट में, बस पर फिर भी ये 10 लाख का प्रॉफिट क्यों है ओवरऑल। इसका रीजन ये कि हम उस टाइम क्वांटिटी कम ले रहे थे, हमारा कैपिटल कम था, तो धीरे धीरे हमने कैपिटल भी ऐड किया है, और हमारा जो कंपाउंडिंग है वो भी इसमें हो गया है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है हम विड्रॉ नहीं करते, पूरा वही रखते हैं, और उसके मदद से और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो धीरे धीरे ये 5 लाख है वो भी बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन और करेंगे। तो ये हमारी ओवरऑल जर्नी थी, मनीवर्स की जर्नी थी। तो हम इसकी पीएनएल लिंक है ना वो भी शेयर करेंगे। तो ये वेरीफाइड देखो पीएनएल लिंक है, वो हम शेयर करेंगे। अगर आपको ये वेरीफाइड लिंक कैसे आपको शेयर करना है वो भी दिखा देता हूँ। देखो आपको अकाउंट में जाना है, पहले कंसोल में जाना है, उसके बाद ये आपका आईडी दिखेगा, उसके नीचे माय अकाउंट और नीचे वेरीफाइड लिंक। तो इसमें आप देख सकते हो 360 डेज का सिलेक्ट किया, आप 30 डेज का भी कर सकते हो, 90 डेज, 180 डेज। तो ये 360 डेज पे हमने शेयर किया है, सेगमेंट हमने देखा है ऑप्शन का, और सेव करने के बाद आपकी ये लिंक जनरेट हो जाएगी। तो इसको हम कॉपी करेंगे, और अगर आप ये ओपन करते तो आपको ऐसा दिखेगा, ये एफएनओ में ये प्रॉफिट है, ये सब कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको ये ट्रेडिंग जर्नी हमारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।